नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। व्यासपीठ पर बैठकर अमर्यादित बयान दो, फिर बंद कमरे में बैठकर माफी मांग लो। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, धर्मरक्षा संघ ने कहा। कथा व्यासपीठ के लिए बने नियम, जो कि इसका उल्लंघन करे उसको हो बहिष्कार, धर्मरक्षा संघ ने कहा। धर्मरक्षा संघ द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में अखिल भारतीय श्री पंचायत अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी राम स्वरूप दास महाराज की अध्यक्षता में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में कथा व्यास महामंडलेश्वर इंद्रदेव द्वारा पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर अभद्र, अमर्यादित एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करने का आक्रोश व्यक्त किया गया। धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि वृंदावन का एक महामंडलेश्वर इंद्रदेव, जिसने व्यासपीठ पर बैठकर राम लीला में प्रभु श्री राम और माता सीता के पात्र बनने वाले पर अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महंत फूलडोल बिहारी दास ने कहा कि इंद्रदेव इससे पूर्व भी कई बार विवादित रहकर हरकतें कर चुके हैं, इससे अब माफी नहीं दंड मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर राम स्वरूप दास महाराज ने कहा कि यह काल नेमी धर्म का हिस्ट्री शीटर है। रासाचार्य स्वामी लेखराज शर्मा ने कहा कि ऐसे घोर पापी का व्यास मंच पर बैठने का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि मंगलवार को अक्रूर मंदिर में एक बड़ी धर्म सभा की जाएगी, जिसमें कथा व्यास इंद्रदेव के लिए दंड का विधान घोषित किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की भूमिका तय की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि कुछ समय पूर्व इंद्रदेव ने अपने पैरों में पवित्र धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक बनवा करके सनातन धर्म का अपमान किया है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। महाराज जी, आज एक बैठक की गई है चेतन कुटी में, क्या निर्णय लिया गया है इंद्रदेव महाराज के खिलाफ? वंदे बलवसुधराम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी संत महंत मंडलेश्वर बेलवासी रासाचार्य विराजमान हैं। इंद्रदेव जो पहले भी उन्होंने गलती का स्वस्ति लगा के पैर पर पंचामृत और तुलसी चढ़ाई, इसका मैं विरोध किया था, क्षमा कर दिया। अब दूसरी गलती ऐसे किया है, कई बार गलती किया है, ये तो हद हो गई। हमारे रासाचार्य बैठे हैं और रासाचार्य जो बैठे हैं उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडोत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडोत करता हूँ। जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडोत कर, तो उसका जूठन में का पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने, वो तो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है, राधा कृष्ण, इसलिए इस भाव से हम लोग उनको पढ़ना होगा। उनको इस तरह से कथा पर बैठ करके और ऐसे मुँह करके हंसी उड़ाना, ये महान पाप है, इस निंदा है। जैसे विदेश में इस निंदा का मृत्युदंड दिया जाता है। हम साधुओं को ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इस निंदा का विरोध करने पर कारावास देना चाहिए, आजीवन कारावास देना। आइंदा कोई ऐसा इस निंदा का उच्चारण नहीं करे। कोई माई का लाल होगा तो ये अल्लाह के ऊपर शिकायत कर बोल के देखिए। मोहम्मद के हिंदुओं को जो चाहे, राम कृष्ण को, सनातन धर्म को आतंकवादी कह दे, कुछ कह दे, ये बर्दाश्त करने के बहुत हो गया है। हिंदुओं को इस पर जागरूक होना चाहिए। हिंदू जो पहले नारा लगाए थे, जिस हिंदू का खून न खोना, खून नहीं अब पानी हो गया है। इसलिए हिंदुओं को उठना चाहिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे हैं। हमारी मातृशक्ति हैं, वो भी जो कहें जी इंद्र एक था, इंद्रदेव, वो भी यहाँ का शरणागत हुआ। ये कौन है इंद्रदेव जो बहुरूपिया बन के कथा करता है? समय जैसे हमारे त्यागी जी के ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, समाज से इसका बहिष्कार कथा के द्वारा, रासमंडल के रासाचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा ऐसे मंडलेश्वर को वृंदावन से बहिष्कार करना चाहिए, बाहर निकालना। आइंदा कहीं भी ये कथा करे उसका विरोध करना चाहिए। आज बैठ महाराज जी, इंद्रदेव महाराज का जो चला आ रहा है वायरल वीडियो, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि ऐसे नालायकों के नाम के आगे महाराज लगाना, उस महाराज शब्द का भी अपमान करना। दूसरी बात, वो जिस वेशभूषा में रहता है वो भी वो महाराज कहने का हकदार नहीं है।
तीसरी बात, वो जिस तरह से अश्लीलता पूर्ण, और हमारे साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसकी जो बोली हुई भाषा है उसको हम उन शब्दों में व्यक्त कर सकें, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और उसका ये कृत्य अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि वृंदावन के जितने भी भागवताचार्य हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन ही एक भागवताचार्यों का सप्लायर हो गया है, जिनकी कोई ना योग्यताएं हैं, न उनकी कोई प्रामाणिकता है, न उनके द्वारा कोई ये दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या डिग्रियां ली हैं, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। केवल वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों के ऊपर में को 7 दिन की कथा का एक लिपिबद्ध करके चले गए, उसी को रट करके और जाके बैठ के भागवताचार्य बन जाते हैं। इनको कोई संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इनको अपने सनातनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और ये न तो सनातन के प्रति ये वफादार हैं, न संस्कृति के प्रति वफादार हैं, ये केवल अपने धंधे के प्रति वफादार हैं। न इनके अंदर में किसी की सद्भावना है, न इनके अंदर किसी के प्रति सत्कामना है, और न ये किसी के इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे अगर कहें एक प्रकार से भागवत के तो कई स्वरूप हैं, कई रूपों में लोग करवाते हैं, तो उनको मोक्ष तो ये क्या देंगे, उनकी कोई कामनाओं की पूर्ति का इनके अंदर कोई भाव, इनकी केवल अपनी कामना पूर्ति होती है और उसके लिए ही ये इस तरह के उटपटांग शब्दों का व्याख्यान देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के समस्त भागवताचार्य, सारे यहाँ के संत महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर अखाड़े के जो भी हैं, एक बैठक करके एक यहाँ आचार संहिता बननी चाहिए इनके प्रति, जितने भी कथावाचक हैं, और जो इस तरह के महामंडलेश्वर लिख करके जो कथा कर रहे हैं, इनके लिए तो विशेष अनुशासनात्मक रूप से एक विशेष आचार संहिता बननी चाहिए। और इस तरह का ये जो कार्य इन्होंने किया है, इनके ऊपर पूर्ण रूपेण ये प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए कि ये वृंदावन में अब कम से कम 1-2 साल कथा नहीं करें। वैसे तो आजीवन इसको वृंदावन में कथा करने का हक नहीं होना चाहिए, इतनी पवित्र भूमि में बैठ करके। पूर्व में भी इनको ये आज की बैठक में क्या फैसला लिया गया? आज धर्म रक्षा संघ की एक बैठक, इंद्रदेव जी के द्वारा जो अनर्गल प्रलाप किया गया, व्यास मंच पर बैठकर हमारे प्रभु श्री राम और सीता जी के बारे में और अन्य पात्रों के बारे में उन्होंने जिस तरह से अश्लील और निकृष्ट भाषा का प्रयोग किया, उसके संबंध में हमारे धर्म रक्षा संघ की साधु संतों की एक बैठक थी, और उस बैठक में उनके उस बयान की और स्वयं उनके क्रियाकलापों की घोर निंदा की गई। और आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 30 तारीख को, यानी परसों मंगलवार के दिन, एक बड़ी धर्म सभा की जाएगी यहाँ अक्रूर मंदिर में, जिस धर्म सभा में हमारे वृंदावन के समस्त रासाचार और भागवताचार, धर्माचार और हमारे साधु संत, उनके साथ हमारे धर्म रक्षा संघ के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। उस धर्म सभा में ये निर्णय लिया जाएगा कि इस व्यक्ति को किस तरीके का दंड दिया जाए, क्योंकि इंद्रदेव को अब माफ़ी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसको माफ़ हम नहीं करना चाहते, ना ही यहाँ का संत समाज और रासाचार इसको माफ़ करना चाहते हैं, बल्कि इसको दंडित करना चाहते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की हरकत करने से बाज आए और दोबारा इस तरीके की हरकत व्यास मंच पर बैठकर करने की हिम्मत ना कर सके। राधे राधे। हमने ये प्रकरण सुना है सबसे, और हमने देखा भी कि जिस तरीके से इंद्रदेव जी ने जिस तरीके से बोला है कि ये स्वरूप बनते हैं और बीड़ी पीते हैं स्टेज के पीछे जाके, और ये माताओं के लिए इतना अपशब्द बोला है, तो वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। एक व्यास गद्दी की गरिमा क्या कहती है कि हम उस पर बैठते हैं और कुछ भी जो भी हम बोलते हैं उसे पूरा संसार सुनता है। और आजकल तो मीडिया का ज़माना है, सभी हमें देखते हैं, सभी हम सुनते हैं। और जब कोई स्वरूप बनता है तो वो कोई बाप, भाई, बहन कोई नहीं होता है, वो उस समय एक स्वरूप होता है, उसका मंच पर अभिनय कर रहा है। जिस प्रकार से हम भागवत के द्वारा लोगों को बताते हैं, वो उसका अभिनय करते हैं, तो हमारे लिए वो पूजने योग्य होते हैं। और आप इस तरीके से बोलेंगे, आजकल देखने में ये आता है कि कोई भी व्यास मंच हो, कीर्तन हो, भजन मंडली हो, कोई भी कुछ भी बोलता है। हमारे ईश्वर को समझा क्या है किसी ने?
हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नियम पारित हो, कुछ नहीं होता कि 10 लोग इकट्ठे हो गए, बैठक कर ली, इससे कुछ नहीं होगा। एक नियम ऐसा बने जो ईश निंदा करने वाले के लिए दंडनीय घोषित हो। जो भी हमारे ईश्वर के लिए गलत बोले, हमारी माताओं बहनों के लिए गलत बोले, उसके लिए दंड का प्रावधान होना ही चाहिए। और आजकल क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया, धर्म ग्रंथों को कोई पढ़ता नहीं है, उस पर बैठ गए और कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आपको सुनाना है तो इतने इतने वेद हैं, भक्तमाल कथा है, राम कथा है, उसमें इतने वक्तव्य हैं, आप उन्हें बताइए, इस प्रकार से वर्णित कीजिए कि उसको लोग सुने, आनंद लें। ये क्या है कि चुटकुले सुनाने के लिए आप कुछ भी किसी भी हद तक जाएंगे। तो हमारा तो यही अनुरोध है सभी समाज के लोगों से कि कोई ऐसा सरकार के द्वारा कोई ईश निंदा का कोई प्रावधान लाया जाए, ताकि जो भी हमारे ईश्वर के प्रति गलत बोले उसका बहिष्कार किया जाए। और इंद्रदेव जी का हम तो ये कहते हैं कि जहाँ भी कार्यक्रम चल रहा हो सभी एकत्रित होके जाइए और भरी मंच पे जाके उनका अपमान कीजिए, क्योंकि इस कर्म में भगवान ने बार बार कहा है कि जो भी इस धार्मिक क्रम में होता है उसका अगर भरे समाज में अपमान किया जाए, यही उसके लिए दंड होता है। अभी निर्णय तो संतजनों को करना है। आज तो सभी ने आपस में विचार विमर्श किया है, विचार रखे हैं सभी ने अपने। ये निर्णयात्मक बैठक तो बाद में होनी है, लेकिन अभी यहाँ भी जो सभी ने संतों ने विचार रखे हैं उसमें यही कहा गया है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए, वो क्षमा याचना के योग्य नहीं है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। अच्छा, बार बार इस तरह का कृत्य करने के बाद क्षमा, जैसे अभी प्रदीप मिश्रा जी बैठक में रहे जी, उससे पहले मुरारी बापू थे जी, इस तरह के जितने भी हमारे भागवताचार्य हैं इस तरह का जो बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं व्यासपीठ से, कहीं ना कहीं ये वृंदावन की छवि को धूमिल करना जैसा नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल, और क्या, क्योंकि ये जो भागवत वक्ता जो व्यासपीठ से जो बात करते हैं वो उसमें वृंदावन और ब्रज की ही छवि होती है। अगर बाहर वो लाइव कथा चला रहे हैं या कहीं भी बैठकर बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो सभी भागवत वक्ता हैं, उन्हीं की छवि धूमिल हो रही है, वृंदावन की छवि को खराब कर रहे हैं। ये अधर्मी लोग हैं, ये धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये अधर्मी हैं, ये तो धर्म के विनाश के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा लग रहा है। पूर्व में भी जो है इन पर इन्होंने हाँ वो स्वस्तिक बना के चरणामृत, वो पंचामृत लगा के और पता नहीं बेलपत्र क्या फूल वगैरह अपने उस पर चढ़वाए पैरों पर, तो ये तो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। कोई भगवान हो सकता है क्या? अब मातृशक्ति के रूप में सीता जी को जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि उसको दंड दिया जाना चाहिए और इससे और लोग भी प्रेरणा लें और वो आगे से कोई ऐसा अपराध ना करें। बोलने से पहले 10 बार सोचें, उस व्यासपीठ की गरिमा को समझें कि हमें उस व्यासपीठ पर बैठकर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये नहीं कि कोई भी आए और कुछ भी बोल दे। हमारे आराध्यों के लिए जब देखो जब टिप्पणी कर देते हैं, कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं और निर्लज्जता से उसने जो क्षमा याचना भी की उसमें आप सभी ने देखा होगा कि वो मुस्कुराते हुए बोल रहा है कि किसी को बुरा लगा हो, उसको अपने शब्दों पर कोई दुख नहीं है कि मैंने ये गलत शब्द बोल दिए भूल से अज्ञानतावश, ऐसा कुछ नहीं बोला, किसी को बुरा लगा हो तो उसको तो अपने कहे शब्दों पर ही कोई वो नहीं है। देखिए, इंद्रदेव ने जो राम और सीता के बारे में कहा है ये बहुत ही निंदनीय है। भगवान श्री राम और माता सीता रासलीला में जो पात्र बनते हैं वो भी भगवान के स्वरूप ही तो होते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। वृंदावन में एक से एक बड़े भागवताचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी लोग उसके भय से चुप बैठे हैं। जिस भगवान के नाम से ये लोग खाते हैं उसी भगवान पर ये लोग गलत टिप्पणी करते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा, ब्रजवासी इसको कभी सहन नहीं करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा साधु संत कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो भी हिंदू मुस्लिम हमारे सनातन धर्म के आराध्य भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में गलत टिप्पणी करे, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं,
गलत बोलते हैं, उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। क्या माफ़ी मांगने से इनका पाप नष्ट हो जाएगा? ये लोग गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और आलीशान होटल बनाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये गौ माता का धन है, ये तुम्हारा नाश कर देगा। गौ माता के नाम पर तो मत खाओ। ऐसे लोग बड़े बड़े महल बनाकर भगवान के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो मथुरा वृंदावन के ब्रजवासी आपको सुधार देंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।